नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बीएससी पार्ट सेकंड जो मैथमेटिक्स क्लास चल रही थी उसमें अपन थर्ड सी के क्वेश्चंस कर रहे थे। एग्जांपल्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन निकालने के लिए आपको बोला भी था। अब आपने किए हैं या नहीं किए हैं ये तो पता नहीं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन है वो समझा देता हूँ आपको और आप खुद ट्राई करना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बीएससी पार्ट थर्ड बीएससी पार्ट सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को दिया है वाई स्क्वायर log वाई स्क्वायर। अच्छा, ये थोड़ा ना यार, चलो इसको डिलीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट अपने को दिया है वो दिया है x बराबर वाई प्लस ए log p। अब देखो, इसको y के लिए भी हल कर सकते हैं लेकिन x के लिए भी, लेकिन अभी अपन चैप्टर x के लिए हल करने योग्य अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं तो x के लिए हल करते हैं। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण एक का y के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या होगा। ये बनेगा dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy को बोला जाता है 1 अपॉन p बराबर y का तो हो गया 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट log p का 1 अपॉन p और p का dp अपॉन dy। तो कहने का मतलब ये बना 1 अपॉन p बराबर 1 प्लस ए अपॉन p dp अपॉन dy। इस चीज़ को लिख सकता हूँ 1 अपॉन p माइनस 1 बराबर ए अपॉन p और dp अपॉन dy। यहाँ से क्या हुआ कि p को एलसीएम ले लिया तो ये बना 1 माइनस p और p कैंसिल आउट हो गया नीचे से बराबर a dp अपॉन dy। चरों का पृथक्करण लगाया तो dp अपॉन 1 माइनस p बराबर dy। इसको सोल्व कर लेंगे। और दोस्तों, अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये बनेगा y बराबर कांस्टेंट c माइनस a log 1 माइनस p। से इधर जोड़ दो इधर जोड़ दो, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसको t मानेंगे तो माइनस dt बनेगा। इस कारण माइनस dt अपॉन t किया तो समाकलन करने से dy का तो y, c कांस्टेंट और 1 माइनस p है उसका माइनस का a तो आगे आ गया और log 1 माइनस p, ये तो y का मान आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दे दिया। अब समीकरण एक तो ये है और समीकरण 2 ये है। अपन p को तो रिमूव कर नहीं सकते तो मैं क्या करूँगा कि y का मान समीकरण 1 में रखूँगा। तो y का मान समीकरण 1 में पुट करने पर समीकरण 1 क्या है? y प्लस ए log p। ठीक है, और y का मान कहाँ है? ये रहा। जो y का मान है वो है c माइनस ए log 1 माइनस p प्लस का a log p। तो x बराबर c प्लस a log p अपॉन 1 माइनस p। अगर आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा a log p, log m अपॉन n होता है ना, माइनस a log 1 माइनस p, तो ये बन जाएगा। तो ये x का मान आ गया। इसको समीकरण 3, तो मैं बोल दूंगा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 हैं वो मिलकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व किया है। इसको आप करो। अब अपन ने अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, वाई स्क्वायर log वाई बराबर एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, यही है ना। आप x को एक तरफ लो तो एक बार एक्स वाई पी को एक तरफ लिया तो ये बना वाई स्क्वायर log वाई माइनस का पी स्क्वायर। x को रखना है तो वाई पी का भाग दो, तो x बराबर वाई स्क्वायर log वाई अपॉन वाई पी माइनस पी स्क्वायर अपॉन वाई पी। तो ये बना x बराबर वाई log वाई अपॉन पी माइनस पी अपॉन वाई। इसको दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का y के सापेक्ष, समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखो क्या बनेगा, ये बनेगा dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy को लिखता हूँ 1 अपॉन पी बराबर। अब सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसका करता हूँ, तो इसका कैसे बनेगा, p है भाग विधि अपन कर रहे हैं तो p का बनेगा पी स्क्वायर, p का बनेगा पी स्क्वायर। p को रोका, y log y का करना है ना, तो अब इसका करता हूँ मैं, y इंटू log y का क्या होता है 1 अपॉन y। पहला फंक्शन को ऐसे कैसे दूसरे फंक्शन का किया, प्लस log y को रोका और y का 1। अरे दो फलन अगर गुणा में हो तो कैसे किया जाता है उनका उकलन, पहले को रोका दूसरे का उकलन प्लस दूसरे को रोका पहले का उकलन, ये हो गया माइनस। अब देखो क्या किया था, p का स्क्वायर फिर p को रोका ऊपर वाले का उकलन। अब ऊपर वाले को रोको, y log y को रोको और p का उकलन dp अपॉन dy। ये सारा का सारा तो इसका है। अब इसका भी देखते हैं, माइनस देखो ये बना वाई स्क्वायर, वाई को रोका p का dp अपॉन dy माइनस p को रोका और y का 1। तो ये चीज़ें तो आनी चाहिए, ये 11th क्लास में आती हैं। अब इस चीज़ को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन पी बराबर, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर इसके नीचे गया तो ये बना 1 अपॉन पी और 1 प्लस log y, 1 प्लस log y माइनस ये है y log y अपॉन पी स्क्वायर dp अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y dp अपॉन dy प्लस p अपॉन y स्क्वायर। अब थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको सोल्व करना है तो dp अपॉन dy, तो dp अपॉन dy की टर्म एक तो ये है और एक ये है, इनको लेफ्ट साइड में ले जाओ। लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये जो बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन y और ये जो बनेगा वो बनेगा y log y अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा ये इससे गुणा होगा तो 1 अपॉन पी, वो इस 1 अपॉन पी को कैंसिल आउट कर देगा, ये भी सही है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा भाई, इसको तो मैं लेफ्ट में ले गया तो यहाँ बचा log y अपॉन पी और एक बच रहा है प्लस का p अपॉन वाई स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, dp अपॉन dy 1 अपॉन y प्लस y log y अपॉन पी स्क्वायर माइनस इनको इधर लेके आया और 1 अपॉन वाई बनाना है तो 1 अपॉन वाई बनाना है ना, तो p अपॉन वाई कॉमन ले लिया तो ये 1 अपॉन वाई और ये भी इधर आके नेगेटिव हुआ। अच्छा ये भी इधर आके नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ तो वो तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, 1 अपॉन वाई माइनस प्लस वाई log वाई
अपॉन पी स्क्वायर बराबर 0। अब गुणा करके देख लो, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी और इधर जाके नेगेटिव हो रही थी, इसको इससे गुणा करेंगे तो एक तो पी कट जाएगा, एक वाई कट जाएगा, तो log y अपॉन पी आ गया। ठीक है, इसके बाद में ये जो टर्म बनी है उसको मैं ये लिख सकता हूँ डी पी अपॉन डी वाई माइनस पी अपॉन वाई एक तो, और एक 1 अपॉन वाई प्लस वाई log वाई अपॉन पी स्क्वायर बराबर 0। इस फैक्टर को तो छोड़ देंगे क्योंकि इसकी सहायता से तो अपने को विचित्र हल मिलेगा, और अपन इस वाले फैक्टर को सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने से दोस्तों क्या बनेगा, ये बनेगा डी पी अपॉन डी वाई बराबर पी अपॉन वाई। इस चीज़ को डी पी अपॉन पी बराबर डी वाई अपॉन वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो तो log p बराबर log y प्लस log c। तो कहने का मतलब p बराबर cy। अब दिए गए इक्वेशन से इसकी सहायता से p को आराम से रिमूव कर सकता हूँ। जो दिया गया इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर log y बराबर एक्स वाई पी प्लस का पी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर log y बराबर एक्स वाई, पी की जगह सी वाई प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब इसको आप कैलकुलेशन करके अगर आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में अपने जो आंसर आएंगे वो आएंगे वाई स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अच्छा वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो वाई स्क्वायर तो कट गया, तो log y बराबर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। तो ये आंसर है, log y बराबर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं समझाता हूँ, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, एक्स पी क्यूब बराबर ए प्लस बी पी। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक्स पी क्यूब बराबर ए प्लस बी पी। तो सबसे पहले तो इसको x के लिए हल करेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे कि x बराबर a अपॉन पी क्यूब प्लस बी अपॉन पी स्क्वायर, समीकरण 1। पी क्यूब का भाग दे दिया, अब पी क्यूब का भाग दे दिया तो समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये बनेगा dx अपॉन डी वाई, और dx अपॉन डी वाई को क्या नाम, dx अपॉन डी वाई, और dx अपॉन डी वाई को नाम देते हैं 1 अपॉन पी। ए कॉन्स्टेंट है, p को ऊपर लेके गया p की पावर -3, अवकलन कर रहे हैं ना y के सापेक्ष, तो -3 तो आगे आएगा और p की पावर -4 बनेगा, वो नीचे आके p की पावर 4, और ये बन जाएगा dp अपॉन डी वाई। ऐसे ये बन जाएगा माइनस का 2b अपॉन पी क्यू dp अपॉन डी वाई। तो कुल मिला के ये बन गया 1 अपॉन पी बराबर माइनस का 3a अपॉन P4 माइनस का 2b अपॉन पी क्यू dp अपॉन डी वाई। ओके, अब दोस्तों इसमें अपन देखें एक बार एलसीएम वगैरह, या आप इनको लेफ्ट में ले जाओगे तो देखो क्या बनेगा, dp अपॉन डी वाई ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 3a अपॉन P4 प्लस 2b अपॉन पी क्यू प्लस का 1 अपॉन पी बराबर 0, ये दोनों पॉजिटिव हो गए लेफ्ट में ले जाने से। तो यहाँ से बना dp अपॉन डी वाई, ये जो बनेगा वो बनेगा 3a प्लस 2bp अपॉन P4 प्लस 1 अपॉन पी बराबर 0। एलसीएम ले लिया, इस चीज़ को अगर P4 से मैं गुणा कर दूं तो dp अपॉन डी वाई, और ये बना 3a प्लस 2bp और प्लस का पी क्यू बराबर 0, राइट। अच्छा, तो
एक बार देख लेते हैं अपन, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1/p हो गया। इसको राइट में लेके गए तो ये ओके ओके। एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से। xp³ 3a/p4 ओके। या अगर इस चीज़ को अपन ऐसे करते, इसको ऐसे नहीं ले जाते, एक बार आप इसी स्टेप से दोबारा करते हैं अपन। एक बार इसको थोड़ा हटाते हैं और इस स्टेप से दोबारा करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये स्टेप है 1/p बराबर, माइनस तो बाहर ले लिया, 3a + 2bp/p4 और dp/dy। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक p कट गया और एक p तो इससे कटा हुआ और p³ बचा, वो यहाँ चला जाएगा। p³ बराबर -3a + 2bp dp/dy। ये भी ठीक है। अब ये dy तो इधर गया, dy बराबर -3a, यहाँ देखो dy तो इधर गया और ये p³ का भाग, तो 3a + 2bp/p³ dp। समाकलन किया, y बराबर -3a, 1/p³ का समाकलन ऊपर जाएगा p की पावर -3, तो p की पावर -2/-2। तो इसको मैं -1/2p² लिख दूँ और प्लस का 2b, एक p कटा p² और 1/p² का होता है -1/p, ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये कर दिया y और 1/p³ का -2/p² और 1/p² का -1/p। y बराबर माइनस को प्लस करो। अच्छा, ये माइनस इसके साथ आ गया, ये माइनस इसके साथ भी आएगा ना, तो ये भी ऑलरेडी क्या है, माइनस। अब माइनस को प्लस करने से ये बना 3a/2p² प्लस 2b/p प्लस c। अब p² से पूरे गुणा कर दो, yp² बराबर 3/2a + 2bp + cp², ये आया। और ये है वो गिवन इक्वेशन के साथ मिलके, गिवन इक्वेशन क्या था, गिवन इक्वेशन ये था, इसके साथ मिलकर ऐसे बोल देंगे कि देखो, अब आप यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते आसानी से, प्रॉब्लम ये होगी ना, तो अपन ये बोल देंगे कि ये जो इक्वेशन है वो गिवन इक्वेशन के साथ में मिलके अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर भी आप मैच कर लेना। अब दोस्तों इसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस लेक्चर में बस एक क्वेश्चन नंबर 5 और कर लेते हैं अपन, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर अपन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये है p बराबर tan x माइनस p/1 + p²। एक बार आप ट्राई करो इसको करने की, फिर मैं बताता हूँ इसको। हाँ, तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो एक बार, और
आप देखो कि भाई सोल्व होता है या नहीं होता। अब एक एक क्वेश्चन तो बताना पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। तो चलो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि p बराबर 10x माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि x के लिए हल कर रहे हैं तो tan को tan इन्वर्स बनाओ। tan इन्वर्स p बराबर x माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। x को एक तरफ ले लो, x बराबर, और बाकी सबको एक तरफ, tan इन्वर्स p प्लस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, इक्वेशन 1। आप y के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dy बनेगा, उसकी जगह तो 1 अपॉन p बराबर tan इन्वर्स p का करना है। अब tan इन्वर्स p का करना है तो tan इन्वर्स p का 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और p का dp अपॉन dy प्लस, अब इसका करना है तो इसका 1 अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर। 1 प्लस पी स्क्वायर को रोका, इसको रोका, p का dp अपॉन dy, फिर माइनस p को रोका, 1 प्लस पी स्क्वायर का 2p और p का dp अपॉन dy। ठीक है दोस्तों, ये बना 1 अपॉन p बराबर, ये बना 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर dp अपॉन dy। इनको अलग अलग करते हैं, एक बार इसमें इसका भाग देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर dp अपॉन dy, और इसमें भाग देंगे तो माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर dp अपॉन dy। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अपन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो एलसीएम ले लेता हूँ, और जो डी पी अपॉन डी वाई है उसको बाहर ले लिया। फ़ायदा क्या हुआ, ये डी पी अपॉन डी वाई तो बाहर आ गया, और यहाँ तो 1 प्लस पी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस का 2p स्क्वायर आ गया। अच्छा यही हुआ है क्या, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। और तो ये जो बनेगा वो बनेगा 1 प्लस पी स्क्वायर, अच्छा 1 और 1 2, 1 प्लस, अच्छा tan इनवर्स पी का 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, पी का डी पी अपॉन डी वाई, ओके ओके, 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई माइनस पी को रोका, पी स्क्वायर का 2p डी पी अपॉन डी वाई। तो 1 प्लस पी स्क्वायर के नीचे, 1 प्लस पी स्क्वायर के नीचे इसको लगाया तो एक पावर से एक पावर कट गई, एक पावर से एक पावर कट गई, और ये ठीक है। तो यहाँ पे एक पावर से कटने के बाद में ये भी 1 प्लस पी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 2p स्क्वायर। अब पी स्क्वायर 2p स्क्वायर को ये तो कैंसिल आउट कर देगा, तो कुल मिला के ऐसा हो गया, तो कुल मिला के ऐसा हो गया 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई, और ये है 1 अपॉन पी। तो इसके बाद में अगर अपन इसको देखें, ये तो चरों के पृथक्करण से अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अच्छा ये 2 हो गया, और चरों के पृथक्करण से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको डी वाई बराबर, ये गुणा में भेजूँ, 2p डी पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। y बराबर, आप 1 प्लस पी स्क्वायर को जैसे t मान लो, तो 2p dt कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर। तो y बराबर टी स्क्वायर का -1 अपॉन टी प्लस सी, और y बराबर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का -1 अपॉन टी, और टी की जगह 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया। तो ये तो यहाँ से y का मान आ गया। तो अब अपन ये लिख देंगे कि ये जो y का मान है, ये y का मान और ये जो गिवन इक्वेशन, ये दोनों मिलकर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन प्रदान करते हैं।
और y का मान अगर यह आ गया तो फिर आप x का मान निकाल सकते हो क्या? x का मान तो डायरेक्ट ही अपने को यहीं से मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं ना। अगर मान लो इसमें y होता तो यहाँ से मैं ये वाला जो y का मान पुट कर देता। तो मैं जैसे इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूँ, तो समीकरण नंबर 2 और इसके अलावा ये जो समीकरण है ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 और समीकरण 1। क्योंकि समीकरण 1 तो है वो p के पदों में, समीकरण 2 है वो भी p और c के पदों में है। तो ये मिलकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चंस करना। इसमें एक लेक्चर और लूँगा जिसमें मैं 3-4 क्वेश्चन और बताऊँगा। उसके बाद में अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों अपन। धन्यवाद।